हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, हमने एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो तो डिस्कस कर लिए थे, लेकिन आज हम करने वाले हैं कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई, हमें और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितना कंटेंट मैं आपके लिए ला सकती हूँ मैं पूरा लाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और अब जो लोग न्यू हैं उन्हें हम बता देते हैं जल्दी से कि भाई हम अपने क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई, हम लोग बाकी लोगों की तरह नहीं करते कि जस्ट क्वेश्चन पढ़ा एंड आपको आंसर बता दिया कि भाई ये आंसर है, और एक लाइन बता दी, एक लाइन एक्सप्लेन कर दी, भाई क्यों है आंसर, इसलिए है, बस दैट्स इट। तो हम ऐसे नहीं चलते। हम इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं कि हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। जिन लोगों ने वीडियो देखी होंगी मेरे पहले वाली, तो मैंने डिटेल वीडियो लेक्चर्स भी बनाए हुए हैं चैप्टर्स के, और जो अगर आप देख लेना एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी देखोगे ना, तो जो हमारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू अपना पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करवा दिया था। एक सिंगल टॉपिक भी ऐसा नहीं होगा जो मैंने आपको रिवाइज ना करवाया। तो देखो यार, हम क्या करते हैं, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं भाई ये जो क्वेश्चन है किस टॉपिक से पूछा गया है, फिर मैं वो पूरा टॉपिक आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। जस्ट ऐसे नहीं कि हवा में उड़ा दिया, नहीं, हम पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, एंड देन अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। और हम उस तरीके से नहीं करते कि बस वो क्वेश्चन है, अगर वो ही आपको दिखेगा एग्ज़ाम में तो आप कर सकते हो। अगर उस टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन बन गया ना, आप आराम से कर सकते हो। तो ये हमारी एक स्ट्रैटेजी रहती है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, तो भाई अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अपना फर्स्ट क्वेश्चन आज का पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। वैसे तो आपने एक्सक्रीशन वाले चैप्टर की वीडियो देख ली होगी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की, क्योंकि यार देखो, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो आप पहले वो वीडियो देख लेना, क्योंकि मैंने वैसे जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही कराती हूँ, बट आज मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं थोड़े और क्वेश्चंस करवाऊँ। लेकिन अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देख लो, क्योंकि उसमें मैंने पूरे अच्छे से सारे कंसेप्ट को पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आज हम ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पर देंगे कि हम क्वेश्चंस को करें, क्योंकि मैंने देखा है कि आपको थोड़ी सी स्पीड पे भी अब ध्यान देना है। आपने कई जगह बोला मेरे को कि एक्यूरेसी तो हमारी सही चल रही है इस वीडियो के थ्रू। अब मैंने आपको जो कंसेप्ट थे वो मैंने आपको डिटेल वीडियो में भी करा दिए, मैंने आपको पूरा चैप्टर भी रिवाइज करवा दिया है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस में। तो अगर किसी ने एनसीईआरटी बेस्ड वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं तो पहले आप वो कर लीजिए, क्योंकि आज हम अपने क्वेश्चंस में जो हमारे क्वेश्चन आएंगे उसमें इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे कंसेप्ट के, क्योंकि वो मैंने आपको एक बारी तो डिटेल वीडियो में समझा दी, एक बारी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस में। तो आज हम जल्दी से अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, क्वेश्चन में बोला गया है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर प्रेजेंट इन फिल्ट्रेट दैट नॉर्मली एंटर्स इन द नेफ्रॉन आफ्टर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक्सेप्ट। देखो, मैं ना पहले आपको बताती हूँ क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया अपना जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन वाला कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था। मैंने पूरा यूरिन फॉर्मेशन का आपको फ्लो चार्ट बना के दिया था। मैंने कहा था भाई देखो, यूरिन फॉर्मेशन के अंदर 3 स्टेप्स होते थे। कौन कौन से? फर्स्ट स्टेप होता था हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड स्टेप होता था ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड स्टेप होता था ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये 3 स्टेप्स थे। ठीक है, फिर मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है। अब देखो भाई, थोड़ा सा बता देते हैं आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में दोबारा से। यहाँ पे बोला क्या गया है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया हमसे। देखो, जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, है ना। ये अपना फर्स्ट स्टेप था यूरिन फॉर्मेशन का। यहाँ पे होता क्या था, कुछ इस तरीके से अपना बॉमेंस कैप्सूल होता है, ये अपनी पीसीटी हो गई। मुझे पता है बहुत बेकार डायग्राम बन रहा है, बट अभी हम इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। देखो, ये अपना कुछ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखता है, जिसको मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ काफ़ी अच्छे से, बहुत बार डिटेल में। हम सबको पता है ये हमारा बॉमेंस कैप्सूल है, ये अपनी पीसीटी है, ये अपना लूप ऑफ हेनले है, ये डीसीटी है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है ना। हमें पता है जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे अपने पास में
ये अपनी हो गई एफरेंट आर्ट्रियोल और ये पतली वाली हो गई अपनी इफरेंट आर्ट्रियोल। ये जो मोटी है ये अपनी एफरेंट आर्ट्रियोल होती है और ये जो पतली वाली है इसको हम इफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। ये बीच वाले पार्ट को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस होता क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, एनसीईआरटी की लाइन है ये, ठीक है। एक तरह से गुच्छा होता है बहुत सारी कैपिलरीज का, ठीक है, ये वाला हिस्सा। अब होता क्या है यार, बेसिकली ये अपने पास में बोमेंस कैप्सूल है, ये अपने पास में ये हमारा ग्लोमेरुलस है क्या यार, है तो ब्लड वेसल ही ना, इसके अंदर ब्लड है, ठीक है, यही ग्लोमेरुलस के अंदर। तो होगा क्या, यहाँ इस ब्लड के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो भाई देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर होके आ रहा है बोमेंस कैप्सूल के अंदर। तो इसलिए हम इसको कह देते हैं भाई ये हमारा जो प्रोसेस है ग्लोमेरुलस के थ्रू यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही है, तो इसलिए हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि क्या क्या चीज़ें यहाँ से फ़िल्टर हो सकती हैं ब्लड में से। ब्लड में से ना यार सब कुछ फ़िल्टर हो जाएगा, मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन जहाँ जो चीज़ नहीं होती ना फ़िल्टर, उसको हमें याद रखना है। कभी भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के टाइम पे हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो फिल्टर नहीं होंगे, इस चीज़ को याद रख लो। प्रोटीन्स जितने भी होंगे वो फिल्टर कभी नहीं हो सकते यहाँ से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के टाइम पे। इतना क्लियर हो गया कि प्रोटीन फिल्टर नहीं होंगे, ठीक है भाई। अब चलो देखते हैं भाई क्वेश्चन में क्या पूछा गया। आप अगर आप सोच रहे हो कि मैंने तो टॉपिक समझाया ही नहीं, तो भाई देखो मैंने आपको अभी बताया, लेकिन मैं दोबारा से बता देती हूँ कि मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं एनसीईआरटी बेस्ड वाले, और उसमें मैंने आपको एक एक कंसेप्ट पढ़ा दिया है, तो वो वीडियो देखना जाके, ठीक है। ये तो अपनी एक एक्स्ट्रा वीडियो आई है, ठीक है, बिकॉज आज संडे भी है, तो ये आपकी एक एक्स्ट्रा वीडियो आई है ताकि और प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। बाकी जो अपना मतलब एक वो रहता है ना प्रॉपर शेड्यूल की डिटेल वीडियो एंड देन क्वेश्चन, वो अपने हो गए हैं, ये तो एक्स्ट्रा वीडियो है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे सिंपली आपसे ये पूछा गया है कि भाई देखो जब हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है तो क्या चीज़ फ़िल्टर नहीं होती है। तो मैंने अभी अभी बताया कि भाई प्रोटीन फ़िल्टर नहीं होते। तो आपको ना इनमें से बस ये देखना है कि इनमें से प्रोटीन का एग्जाम्पल कौन सा है। अब भाई जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, उनको पता होगा इस चीज़ के बारे में, और अगर वो चैप्टर भी नहीं पढ़ा तो बॉडी फ्लूइड्स पढ़ा होगा। तो मैंने वहाँ पे भी एक चीज़ बताई थी, क्या मैंने जब आपको बॉडी फ्लूइड्स चैप्टर में ब्लड वाला टॉपिक पढ़ाया था, मैंने कहा था भाई देखो ब्लड बना होता है दो चीज़ों से, पहली चीज़ होती है प्लाज्मा, दूसरी चीज़ होती है फॉर्म्ड एलिमेंट। फिर हमने कहा था भाई प्लाज्मा के अंदर भी ना कुछ प्लाज्मा प्रोटीन होते थे, उसमें से एक प्लाज्मा प्रोटीन का नाम होता है एल्ब्यूमिन, है तो वो प्रोटीन ही ना। देखो बेसिकली मैंने ये तो आपको रिलेट करवाया है थोड़ा वहाँ से। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है भाई क्या चीज़ फ़िल्टर नहीं होती, तो हमें पता है क्या नहीं होती, प्रोटीन फ़िल्टर नहीं होते कभी भी। अब इनमें से हमें बस प्रोटीन का एग्जांपल ढूंढना है। क्या ग्लूकोज एक प्रोटीन है? नहीं। क्या यूरिया प्रोटीन है? नहीं। क्या एलेनिन एक प्रोटीन है? नहीं। अमाइनो एसिड होता है लेकिन प्रोटीन नहीं है। क्या एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है? हाँ, ये एक प्रोटीन होता है, और हमें पता है प्रोटीन ही नहीं हो पाते फिल्टर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एल्ब्यूमिन। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट फेवर फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है भाई, ये हमें दे दिए हैं ऑप्शंस और हमसे कह रहा है भाई बताओ इनमें से कौन सी मतलब कौन सा ऑप्शन होगा जो कि डाइल्यूट यूरिन नहीं बनवाएगा। ठीक है, अब डाइल्यूट यूरिन क्या होता है ये तो बताया था ना भाई। देखो डाइल्यूट का मतलब होता है पानी ज़्यादा और कंसनट्रेटेड का मतलब होता है पानी कम। तो यहाँ पे बोला है डाइल्यूट यूरिन, यानी कि ऐसा यूरिन जिसके अंदर पानी ज़्यादा होगा। तो हमसे कह रहा है भाई बताओ इन ये जो हमें ऑप्शंस गिवन है इनमें से कौन सा ऑप्शन मतलब डाइल्यूट यूरिन नहीं बनवाएगा। तो ऑप्शंस को पढ़ते हैं एक बारी। देखो भाई ये तो हमें खाने पीने की चीज़ें दी हुई हैं। मेन ऑप्शन पे आओ ADH। देखो यार मैंने कल आपको जब अपने पास में वो टॉपिक समझाया था रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस वाला, तो मैंने आपको 3 अपने प्रोसेस समझाए थे। मैंने कहा था भाई 3 मैकेनिज़्म होते हैं, कौन कौन से। एक तो हो रहा था अपना ADH वाला, दूसरा था अपना रेनिन वाला, और थर्ड था ANF, है ना। तो आज ज़रा याद करो ADH वाला जब मैंने मैकेनिज़्म बताया था तो मैंने क्या कहा था,
कि भाई ADH वाला मैकेनिज़्म कब काम करता है, जिस दिन हमने कम पानी पिया हो, व्रत रखा है या रोज़े रखे हुए हैं, उस दिन ये हमारा काम करता है। करता क्या है यार, हमने पानी कम पिया है, भाई आपने पानी कम पिया है तो यूरिन में भी तो पानी कम ही जाना चाहिए। भाई जितना कम पानी पियोगे उतना ही तो कम निकालना पड़ेगा आपको यूरिन के थ्रू, है ना। तो ADH क्या कर रहा था भाई, बेसिकली ADH घुमा फिरा के एक काम कर रहा था कि पानी को बाहर नहीं जाने दे रहा था, यानी कि हमारे यूरिन को कंसंट्रेटेड बना रहा था। तो ADH क्या करता है, कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने में हेल्प करता है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया क्या चीज़ डाइल्यूट यूरिन नहीं बनवाती है, डाइल्यूट यूरिन नहीं बनवाती है, तो भाई ADH होगा इसका आंसर, क्योंकि ADH कंसंट्रेटेड यूरिन बनाता है। डाइल्यूट यूरिन के तो सख्त खिलाफ है ADH, है ना, तो इसलिए इसका आंसर ADH होगा। थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है चूज़ द ऑप्शन दैट वुड बी फाउंड इन मेड्यूलरी पिरामिड ऑफ किडनी इन अ मैन। अब ज़रा याद करो किडनी का स्ट्रक्चर। जब मैंने आपको किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर बताया था, ये अपनी किडनी है, तो यहाँ पे क्या होता था, किडनी अपनी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। बाहर वाले पार्ट को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, अंदर वाले पार्ट को कहते हैं मेडुला, ठीक है। हमने कहा था मेडुला वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर कुछ इस तरीके से पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर बना के दिखा रही हूँ, ऐसे कुछ पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमने नेफ्रॉन भी पढ़ा हुआ है, अभी भी मैंने आपको नेफ्रॉन बना के दिखाया। तो देखो यार होता क्या है, ये अपने पास में नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इसको हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, इतना तो पता ही है, अभी भी बताया था। अपने पास में ना ऐसे करके कुछ पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं मेड्यूला वाले रीजन में। तो होता क्या है, ये जो अपने पास में नेफ्रॉन होती है, ये कैसे, नेफ्रॉन का जो इतना पार्ट है ना, ये वाला पार्ट विजिबल नहीं है ना, ये अपने पास में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। जो नेफ्रॉन का इतना पार्ट है, इतना पार्ट ये रहता है अपना कॉर्टेक्स रीजन में, और जो ये वाला पार्ट है ना लूप ऑफ हेनले, सिर्फ और सिर्फ लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट और थोड़ा सा कॉर्ड, ये हमारा कलेक्टिंग विक्ट्री, ये आते हैं अपने मेड्यूला के अंदर, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले अपना मेड्यूला के अंदर आता है, तभी तो हमने जब हमने रफली बनाते हैं तो हम कुछ इस तरीके से अपनी नेफ्रॉन को शो कर देते हैं। तो ये जो हम शो कर रहे हैं ये क्या है, ये अपना लूप ऑफ हेनले है। तो बेसिकली मैंने कहा भाई जो लूप ऑफ हेनले होता है वो हमें मेड्यूला रीजन में मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में बोल रहा है कोई बताओ क्या चीज़ मेड्यूला के अंदर मिलती है। तो मेड्यूला के अंदर रीनल कॉर्पस्कल नहीं, ये तो नहीं मिलता। मेलफिजियन बॉडी नहीं, DCD, ये सब तो यार ये जो तीनों पार्ट्स हैं ना ये कॉर्टेक्स में मिलते हैं। लास्ट बोल रहा है लूप ऑफ हेनले, हाँ तो लूप ऑफ हेनले जो होता है वो हमें मेड्यूला में मिलता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, दिख नहीं रहा, रुको। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ़ अ पर्सन पासिस वेरी डाइल्यूट यूरिन। जब एक पर्सन है, कोई एक पर्सन है, मतलब मान लो आप हो, आपका जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट आ रहा है, यानी कि यूरिन के अंदर वाटर ज़्यादा है, ठीक है। बट हिज ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ नॉर्मल, लेकिन जो मतलब ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो तो नॉर्मल है, मतलब शुगर वगैरह नहीं है। फिर बोल रहा है एंड ऑल्सो ड्रिंक मोर वाटर देन अ नॉर्मल पर्सन देन दिस कंडीशन मे बी। यार यहाँ पे हमसे क्या बोले जा रहा है, तो देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, हम कह रहे हैं भाई जो हमारा यूरिन है ना उसके अंदर वाटर ज़्यादा है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके लिए ना आपको वो वाला टॉपिक क्लियर होना चाहिए, रेगुलेशन वाला। तो यार प्लीज़ मैंने तभी कहा था आप NCERT बेस्ड वाले क्वेश्चन पहले कर लो, ठीक है। ये तो हमारी एक्स्ट्रा वीडियो है, वैसे हम जो हम डेली बनाते हैं वो हमारी ये स्ट्रेटजी रहती है कि हम डिटेल वीडियो बनाते हैं, डिटेल वीडियो लेक्चर्स लाते हैं और साथ में फिर हम क्वेश्चंस करते हैं NCERT बेस्ड, ठीक है। तो जो आप सोच रहे होगे कि मैंने झूठ बोला कि मैं एक एक टॉपिक नहीं एक्सप्लेन करती हूँ, तो ऐसा नहीं है यार। मैंने जब NCERT बेस्ड वाले क्वेश्चन कराए मैंने आपको सारे टॉपिक्स वहीं पे रिवाइज कराए हैं, ठीक है। ये तो हमारी एक्स्ट्रा वीडियो है।
तो मैंने आपको बताया था भाई, देखो यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो हमारे पास में यूरिन है ना, उसके अंदर पानी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब ये पढ़ते हैं भाई उसका क्या रीज़न हो सकता है। डिक्रीज इन इंसुलिन सिक्रीशन फ्रॉम पैनक्रियाज, ये कोई ऑप्शन नहीं है, इसका सही आंसर नहीं है। मोर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोगन, नहीं, ये तो सारे हमारे बायोमोलिक्यूल्स की स्टेटमेंट दी हुई है। फॉल ऑफ शुगर लेवल इन ब्लड, ये भी इससे कुछ रिलेट नहीं कर पा रही है। डिक्रीज्ड रिलीज ऑफ वैसोप्रेसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब मैंने आपको बताया था भाई ये वैसोप्रेसिन हम किसे बोलते थे, वैसोप्रेसिन हम बोलते हैं एडीएच हार्मोन को। एडीएच हार्मोन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं यार, देखो होता क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि जब एडीएच कम होता है ना, तब हमारे यूरिन के अंदर पानी ज़्यादा होता है। हम के यहाँ पे क्वेश्चन में यार बेसिकली यही बात कही हुई, यहाँ पे क्वेश्चन में इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि भाई हमारा जो यूरिन है उसके अंदर वाटर इसलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि एडीएच कम है। अब मैंने आपको बताया था एडीएच क्या करता है, वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेता है। अगर एडीएच वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेता है यानी कि यूरिन के अंदर पानी कम होगा, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। भाई देखो मैं समझा देती हूँ दोबारा से, करी थोड़ा सा। क्या होता है, एडीएच अपने पास में हार्मोन है, ठीक है। एडीएच क्या करता है यार, वाटर को ना वापस से अपनी बॉडी में रख लेता है, वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जब इसने वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लिया यानी कि यूरिन के अंदर पानी कम जाएगा, ठीक है। ये होता है अपना एडीएच, ये काम करता है। फिर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो हमारा यूरिन है ना उसके अंदर वाटर ज़्यादा है। अब हमसे कह रहा है क्यों ज़्यादा है वाटर यूरिन के अंदर, इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एडीएच मतलब सप्रेस हो गया, एडीएच का इतना ज़्यादा रिलीज़ नहीं हुआ। तो जब एडीएच हार्मोन रिलीज़ नहीं हुआ इसीलिए हमारा वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाया। वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाया तो बॉडी वो यूरिन के थ्रू ज़्यादा वाटर निकलने लग गया, वाटर लॉस हो गया। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका होगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन डज ट्यूबुलर फ्लूइड हैव द हाईएस्ट ऑस्मोलैरिटी। हमसे बोला जा रहा है भाई सबसे ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी किस पार्ट में होगी नेफ्रॉन के। तो ये भाई काउंटर करेंट मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि हमने कल लास्ट में वही समझा था। काउंटर करेंट होता क्या है, हमने देखा था भाई यहाँ पे, और जैसे जैसे हम नीचे आते रहते हैं हमारी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती रहती है। यहाँ पे 300, यहाँ पे 400 हो गई, 500, 600 और लास्ट में यहाँ पे हमारे 1200 हो जाती है। 1200 मिली ऑस्मोल हमारी ऑस्मोलैरिटी हो जाती है लूप ऑफ हेनले के अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो हमारी लूप ऑफ हेनले के अंदर होती है। यही पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो कहाँ पे होती है। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल नहीं, पीसीटी नो, डीसीटी नो, लूप ऑफ हेनले। सबसे ज़्यादा जो मतलब हमारे यूरिन की ऑस्मोलैरिटी होती है वो यहीं पे होती है लूप ऑफ हेनले के अंदर, ठीक है। अब पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इट्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इज़ नॉट करेक्टली मैच। हमें बताना है कि इसमें से कौन सी, जो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दिए हैं। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि गलत मैच बताना है हमें, ठीक है। तो इसके लिए हमें वो वाला टॉपिक क्लियर होना चाहिए भाई कि इस ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से हमारे पास में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो भाई चलो थोड़ा सा आपको समझा ही देते हैं। यहाँ पर कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप सोच रहे हो मैं झूठ बोल रही थी स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं है भाई। देखो एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का नाम होता है, ऑर्गन का नाम होता है प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। प्रोटोनेफ्रीडिया ये होता क्या है, कैसे काम करता है, ये तो हम पढ़ते हैं अपने कौन से चैप्टर में, एनिमल किंगडम में। देखो भाई प्रोटोनेफ्रीडिया किसके पास में प्रेजेंट होते हैं, हमारे प्लेटीहेल्मिन्थीस के पास में प्रेजेंट होते हैं। फ्लैटवर्म हो गया एग्जाम्पल, फ्लैटवर्म, साथ में प्लेनेरिया, एम्फाइशियस, इन सभी में प्रोटोनेफ्रीडिया होता है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ नेफ्रीडिया तो ये कहाँ पे होता है, ये होता है अपना प्रेजेंट अर्थवर्म में, ठीक है। ये अर्थवर्म में होता है।
वहीं पे अगर हम बात करते हैं मेलफिजियन टिब्यूल की, तो ये कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है हमें कॉकरोच में, कॉकरोच। और लास्ट आता है हमारे पास में क्या होता है, ग्रीन ग्रैंड, या फिर इसी को ही हम बोलते हैं एंटीनल ग्लैंड। ये कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? ये मिलता है हमें प्रॉन्स में, ठीक है। वैसे मैंने काफ़ी अच्छे से पहले समझा चुकी हूँ, बट कोई बात नहीं यार। तो ये आप देख लो भाई, जो हमारे पास में प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं वो इन सभी में मिलते हैं, एम्फाइशियस, प्लेनेरिया और प्लेटफॉर्म प्लेटिहेलमिन्थेस। नेफ्रीडिया अर्थवॉर्म्स में देखने के लिए मिलते हैं, मेलफिजियन ट्यूब्यूल अपने कॉकरोचेस में, और एंटीनल ग्लैंड हमारे प्रॉन्स के अंदर। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई गलत मैच बताओ। तो पहले तो हम पढ़ते हैं भाई हमारे पास में ऑप्शंस क्या क्या हैं। कह रहा है एम्फाइशियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटोनेफ्रीडिया। हाँ भाई ये तो ठीक है, ये तो ट्रू है। एम्फाइशियस के अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं, मैंने अभी अभी बताया। फिर बोल रहे हैं ह्यूमंस के अंदर किडनी, लीवर और सुडोरिफी ग्लैंड, ये भी ठीक है, ट्रू है। हमारे ह्यूमंस में ये सब यहाँ इन सब से थोड़ा थोड़ा एक्सक्रीशन होता है। कॉकरोच में कह रहा है मेलफिजियन बॉडी। अब मुझे पता है आप लोग इसको भी ट्रू बोलोगे, अगर मतलब आपने मेरी बात ध्यान से नहीं देखी होगी, ध्यान से नहीं सुनी होगी। आपको क्या मेलफिजियन लिखा तो हुआ है, लेकिन यार ये मेलफिजियन बॉडी लिखा हुआ है। कॉकरोचेस के अंदर मेलफिजियन टिब्यूल होता है, ना कि बॉडी। तो ये रॉन्ग है और हमें यहाँ पे रॉन्ग ही बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये बात करेक्ट नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये होगा अपना थर्ड, ठीक है। प्रॉन्स में एंटीनल ग्लैंड, ये तो बात ठीक है, लेकिन हमें गलत पूछा था तो हमने इसलिए इसको टिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्टिकल पोर्शन ऑफ किडनी प्रोजेक्टिंग बिटवीन मेडुलरी पिरामिड इन ह्यूमन किडनी आर कॉल्ड। ये देखो, ये भी अपने किडनी से क्वेश्चन पूछा गया। यार हमें पता है कि कुछ इस तरीके से हमारे पास में किडनी होती है, ठीक है। किडनी ये मैंने ऐसे होती है ना किडनी, मैंने इसको घुमा के ऐसे बनाया है। ये किडनी का कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ये किडनी का मेड्यूला वाला पार्ट है। हमने पढ़ा मेड्यूला के अंदर ऐसे करके कुछ पिरामिड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब क्या होता है यार, ये जो पिरामिड्स प्रेजेंट है ये अपना कॉर्टेक्स रीजन है। कॉर्टेक्स वाला कुछ पार्ट ना यहाँ पे बीच में घुसाता है, ऐसा कॉलम जैसा कुछ बना लेता है। ये कॉर्टेक्स वाला रीजन मेड्यूला के अंदर आ गया, तो इसको हम बोल देते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है। तो ढूंढते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। यहाँ पे कह रहा है कॉलम ऑफ बेलिनी, तो जल्दबाजी नहीं करनी, कॉलम ऑफ बर्टीनी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क दी ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू हार्मोन, इट्स सोर्स एंड फंक्शन। देखो भाई ऑड वन का मतलब क्या है? ऑड वन मतलब जो अलग है। इन तीनों ऑप्शन में कुछ एक चीज़ अलग होगी, इन चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन हमारा अलग होगा और हमें उसी ऑप्शन को बताना है। तो उससे पहले हम अपनी पहले तो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, ऑप्शंस पढ़ते हैं सारे, फिर देखते हैं क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है। ADH मैंने अभी अभी बताया, ADH क्या करता है? ADH जो होता है वो वाटर लॉस को कम करवाता है, वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेता है। ADH हार्मोन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करता है? हमारे बॉडी में से वाटर लॉस को कम करता है, ठीक है। तो फंक्शन देखते हैं, इंक्रीज लॉस ऑफ वाटर। यहाँ पे कह रहा है कि भाई वाटर लॉस को बढ़ा देता है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। डिक्रीज करता है भाई, डिक्रीज वाटर लॉस को ये डिक्रीज करता है, और यहाँ पे कह रहे हैं बढ़ा देता है, तो गलत बात है। तो ये तो भाई अपनी फॉल्स है। अगला पढ़ते हैं, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन अपना रेनिन वाला जो मैकेनिज्म समझाया था वहाँ पे पढ़ाया था। एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा होता था यार, अपने पास में सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करा लेता था DCT में से। तो पढ़ते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है, कह रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, ठीक है बात। फिर कह रहा है स्टिमुलेट्स दी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम DCT। इसने भी वही कहा है कि भाई देखो ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन वाटर और सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करा लेता है DCT में से, तो ये बात ट्रू है। अब आगे पढ़ते हैं, ANF एंटी नेट्रीग्रेटियल
फैक्टर है। ये क्या करता है, ये कह रहे हैं ऐसे नोड ऑफ हार्ट से निकलता है। अच्छा, फिर कह रहे हैं कॉजेस वैसोडाइलेशन एंड इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। कह रहे हैं ये ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम बट डिक्रीज ब्लड प्रेशर। यार ये बात ना गलत है, ये ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता नहीं है, ब्लड वॉल्यूम को कम कर देता है। ये जो होता है ना ANF, ये ब्लड वॉल्यूम को कम करता है, रियल में ये ब्लड वॉल्यूम को कम करता है, लेकिन यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है, तो ये बात फॉल्स है। लास्ट बोल रहा है रेनिन, रेनिन क्या करता है, लीवर से निकलता है और कह रहे हैं कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन सेकेंड। यार देखो ये जो रेनिन होता है ये एंजियोटेंसिनोजन को, ये है जो इसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। यहाँ पे क्या 2 लिखा हुआ है, एंजियोटेंसिन 2 में नहीं करता, एंजियोटेंसिन 1 में करता है, तो ये बात भी अपनी गलत है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि कोई एक स्टेटमेंट बताओ, ऑड वन बताओ। ऑड वन का मतलब समझे कि भाई देखो कोई एक स्टेटमेंट बताओ जो सबसे अलग है, तो ज़रा ध्यान दो, ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, तीनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, बस ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी तीनों तो सेम हो गई, बाकी तीनों फॉल्स हैं, लेकिन ये वाली ट्रू है। तो यहाँ पे सबसे अलग ये वाली स्टेटमेंट है, क्योंकि सिर्फ यही ट्रू है और हमसे ऑड वन पूछा था, तो इसलिए करेक्ट आंसर सेकंड होगा। तो देखा आपने हमने किस तरीके से अपने कुछ और क्वेश्चंस भी सॉल्व किए यहाँ से। आई होप कि आपके थोड़े बहुत टॉपिक्स और क्लियर हो गए होंगे। ये आपके लिए एक संडे की एक एक्स्ट्रा क्लास थी, ठीक है। तो बताना मेरे को समझ में आए क्वेश्चंस या नहीं, या फिर बस मुझे पता है आज वो मैंने डिटेल में क्वेश्चन नहीं समझाए, क्योंकि यार ये तो अपनी एक्स्ट्रा क्लास थी। क्वेश्चंस तो मैंने आपको 2 वीडियोस में कराए हैं, पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दिया था 2 वीडियोस में। तो आप ना NCERT बेस्ड वाले क्वेश्चंस देख लो, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो हम इतना ही करेंगे। If you like the video, then please press the like button and also share the video with your friends, and yes, please subscribe my YouTube channel. Yes, thank you so much for watching our video or visiting our channel.